प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी परम आराधिका राधा के साथ विचरण कर रहे थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। वे केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि समस्त देवी देवताओं का स्वरूप थीं। एक दिन जब श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ थे, तब राधा वहां आ पहुंची। क्रोध और ईर्ष्या से भरी राधा ने श्री कृष्ण को कुछ कटु वचन कहे। ये देख श्री कृष्ण के प्रिय सेवक श्री दामा से रहा न गया। उन्होंने राधा को उनके इस व्यवहार के लिए शाप दे दिया। आप मनुष्य के समान व्यवहार कर रही हैं। आपको पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और 100 साल तक अपने प्रिय कृष्ण से दूर रहना होगा, श्री दामा ने क्रोध में कहा। इस पर राधा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने श्री दामा को राक्षस बनने का शाप दे दिया, जिसका नाम शंखचूड़ था। इसी शाप के कारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। बरसाना के ब्रह्मगिरी पर्वत पर उनका जन्म हुआ, लेकिन वे अयोनिजा थीं, यानी उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। उनकी माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया और उसी क्षण राधा स्वयं प्रकट हो गईं। बरसाना में राधा वल्लभ मंदिर है, जहां राधा जी का जन्म हुआ माना जाता है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर बना हुआ है। जब राधा 12 वर्ष की हुई तो उनके माता पिता ने उनका विवाह रायाण नामक गोप से तय कर दिया। लेकिन राधा ने अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी छाया को घर में स्थापित कर दिया और स्वयं श्री कृष्ण के साथ रहने के लिए वृंदावन चले गईं। रायण का विवाह उसी छाया स्वरूप राधा से हुआ, जबकि वास्तविक राधा अपने प्रिय कृष्ण के साथ वृंदावन में थी। कहते हैं कि वृंदावन में ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर श्री कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था। ये एक ऐसा विवाह था जिसमें समस्त देवी देवता साक्षी थे। हालांकि श्री दामा के शाप के कारण पृथ्वीलोक में उनका मिलन पूर्ण नहीं हो पाया। राधा ने मनुष्य रूप में अपना जीवन यापन किया, लेकिन उनका प्रेम और वास्तविक स्वरूप हमेशा से श्री कृष्ण के साथ ही था। राधा का छाया स्वरूप रायाण की पत्नी बनकर रहा और वास्तविक राधा ने अपना जीवन कृष्ण के साथ बिताया। पर जब 100 वर्ष का वियोग पूरा हुआ तो राधा रानी अपने मानव शरीर को त्याग कर वापस गोलोक में अपने दिव्य स्वरूप में लौट गईं। इस तरह राधा और कृष्ण भले ही पृथ्वी पर अलग रहे, लेकिन गोलोक में उनका प्रेम हमेशा एक दूसरे का पूरक बना रहा।